स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रतीश शर्मा। इस समय अगर बात की जाए गुपकार डिक्लेरेशन जोरों शोरों पर चल रहा है और सबसे बड़ी बात जो है वो ये नजर आ रही है कि आखिरकार जब सारी पार्टीज एक साथ हो गई तो बीजेपी इस पे क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि 370 और 35 से हटाना जिसकी मैनिफेस्टो में था वो था भाजपा का। और सबसे बड़ी अगर बात कही जाए इस समय जम्मू कश्मीर की जितनी भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी के सभी एक साथ एकजुट हैं, ताकि अगर स्टेटहुड को वापस लाना है, साथ साथ में लाना किसके साथ है, 370 और 35 से। कविंद्र गुप्ता जी का इस पर क्या कहना है, क्या स्टैंड है, बातचीत करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर किस तरह से देखते हैं गुपकार डिक्लेरेशन को? पिछले 1 साल पहले भी हुआ था, इस साल दोबारा, और कहीं ना कहीं ये बात क्लियर कि स्टेटहुड चाहिए और सबसे बड़ी बात 35 से और 370 के साथ। देखो, नंबर 1, जब भी स्टेटहुड आएगी तो भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी। और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने संसद में बैठकर ये कहा है कि जल्द ही स्टेटहुड की वापसी की जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पहले फर्स्ट डिक्लेरेशन, सेकंड डिक्लेरेशन, अब इसके 10 साल बाद ये थर्ड डिक्लेरेशन भी होगी, जिसमें कुछ होने वाला नहीं है। जनसंघ का और भारतीय जनता पार्टी का यही मुद्दा था कि धारा 370 को तोड़ना, हमने तोड़ी। तो अगर इनको इस प्रकार की कोई चाहिए भी था तो 15-20 साल पहले इस पे करते। उसके बाद उमर अब्दुल्ला एनडीए में आकर के मंत्री बनते हैं। ये जो मुफ्ती साहब की पार्टी पीडीपी पार्टी है वो हमारे साथ आकर के समझौता करती है। तो अगर इनको पता ही था कि हमने ऐसा करना है तो अब मुझे लगता है कि इस बात का कोई औचित्य ही नहीं, जो मर्जी करते रहें, इस पर कुछ होने वाला क्या स्टेटहुड पर स्टैंड लेती है? क्योंकि इस समय अगर अपनी पार्टी की बात की जाए, अपनी पार्टी भी एक ही बात लगातार कह रही है कि स्टेटहुड तो वापस चाहिए ही चाहिए। आम जनता की बात की जाए तो आम जनता भी एक ही बात कहती हुई नजर आ रही है कि स्टेटहुड चाहिए तो मतलब चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड का दर्जा जो हमसे छीना गया वो हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय था। वो तो मिलना ही है। भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी और जल्द करने वाली है। क्या लगता है कब हो जाएगा? क्योंकि अगर बात की जाए डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तो उन्होंने कहा कि अगर करप्शन खत्म हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूटी में। तो क्या अभी आपको लगता है कि करप्शन बिल्कुल खत्म हो गई है इसलिए हमें स्टेटहुड वापस चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है। स्टेटहुड लोगों की इसमें इमोशंस भी हैं, और ख़ास करके जब यूटी बनाई गई थी किन्हीं कारणों से बनाई गई थी। लॉ एंड ऑर्डर का जो एक मेन प्रॉब्लम थी धारा 370 के तोड़ने के बाद, वो केंद्र ने अपने हाथ में रखा, और देश हित में जो भी फैसला होगा जिस समय पर भी होगा वो किया जाएगा। इस समय सबसे ज़्यादा बात अगर की जाए करप्शन की तो भाजपा का दूसरा मैनिफेस्टो था लोगों के घर में पैसे जाएंगे और सबसे बड़ी बात करप्शन बिल्कुल खत्म होगी। पर भटनागर साहब जो कि एडवाइज़र हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जिस भी पत्थर को उठाकर देखे वहाँ पर करप्शन ही करप्शन है। तो क्या मतलब कि पहले जितनी सरकारें हैं उन्होंने काफ़ी करप्शन की है या क्या है? देखिए, बिल्कुल करप्शन ने इस देश को, इस समाज को, इस स्टेट को, जब भी कोई इस प्रकार की कोई चुनौती होती है तो वो हमारे सामने सबसे बड़ी करप्शन है। प्रधानमंत्री जी के जो भी फैसले हुए हैं, चाहे वो जनधन योजना से लेकर के जहाँ तक किसान विकास तक, उसमें सभी को थ्रू बैंकिंग जो सारा पैसा पहुंचता है उसमें करप्शन की कमी आई है। और मैं नहीं कहता कि इस 70 साल का जो कीड़ा है एक दिन में खत्म हो जाएगा। पिछली सरकार आपकी भी रही तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कहीं आपको भी टारगेट तो नहीं किया जा रहा, भाजपा को भी टारगेट तो नहीं किया जा रहा? क्योंकि अगर बात की जाए सत्यपाल मलिक जी का भी यही जाते जाते यही कहना था, करप्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और नहीं जाता हूं तो इसी की वजह से ही जा पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है। और उस समय सरकार, अगर उससे थोड़ी देर पहले की अगर बात करें, उस समय सरकार किसकी थी? भाजपा की। भाजपा और पीडीपी दोनों की। देखिए, ऐसा है, ये मैन टू मैन डिपेंड करता है। सरकार अगर पीडीपी थी तो वो जांच करें, जो भी खुल करके आता है वो सामने आएगा। जहाँ तक अपने बारे में मैं बात करूँगा, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। कोई माई का लाल उंगली उठा करके दिखाए कि आज तक कुछ हुआ है। हम अपने बारे में सोच सकते, किसी ने क्या किया हम। आप भी फादर ऑफ द सिटी रहे हैं, आप को पार्षद भी रहे, पार्षद के बाद अगर बात की जाए मेयर भी रहे, और एक बार नहीं 2-3 बार रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी कि चंद्रमोहन गुप्ता जी का ये कहना है कि जो पिछली सरकार थी वो कुछ ऐसी थी कि ड्राइवर थी और हम कंडक्टर थे। क्या आपको लगता है कि आप लोग कंडक्टर बन के रह गए थे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से वो उसमें पार्टिसिपेट करती थी। अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगा तो सरकार से समर्थन मैंने वापस लिया जी। तो इसलिए हमने किसी आधार पर समर्थन किया था, ना कि उनका पीछे चलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी
जो मिनिमम मैक्सिमम जो मिनिमम प्रोग्राम बना गया था उसके अच्छा, चंद्रमोहन गुप्ता जी ये नहीं जानते थे कि आपने आप पूछ सकते एक लास्ट में सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि डीपीआर जो है इस समय बन चुकी है, साबरमती के तट जैसा बनने की यहाँ पर बात की जाए, पर मेरे को याद है कि इससे पहले भी डीपीआर जो है वो निर्मल सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। वो डीपीआर कहाँ गई, क्योंकि आप डिप्टी सीएम भी रहे हैं और स्पीकर भी। देखिए, ऐसा नहीं होता है, जो भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें समय लगता है। जम्मू शहर क्योंकि को 2 डीपीआर का क्या वो सही है? ऐसा कुछ नहीं है, इसको बारे में आप कह रही हैं, मुझे ऐसे इसके बारे में पता नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कविंद्र गुप्ता जी, ये वो भी नेता है, और यहाँ पर अगर बात की जाए कविंद्र गुप्ता भी भाजपा के ही नेता हैं। 2 भाजपा के नेता अलग अलग बातें कैसे कह सकते हैं? कोई ये कह रहा है कि हमें कंडक्टर की सीट मिली हुई थी, हम कंडक्टर की तरह काम कर रहे थे, और कोई ये कह रहा है कि हमें पूरा समर्थन था, हम पूरा अच्छे तरीके से काम कर रहे थे जैसा हम करना चाहते थे, मगर उसके बाद जब हमें लगा कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, हमने समर्थन वापस ले लिया। तो क्या भाजपा के जितने भी नेता हैं उनकी आपस में ही बनती नहीं है, या उनको ये पता नहीं चलता कि आखिरकार कब क्या कैसे बोलना है और मीडिया के सामने कौन सी बात को रखना है, कौन सी बात को नहीं? क्योंकि की बात की जाए, एक मेयर हैं और एक डिप्टी सीएम और स्पीकर दोनों रह चुके हैं, दोनों की बातें अलग कैसे हो सकती हैं सेम टॉपिक पर? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मुझे और दीपक जी को दीजिए इजाजत।